क्या हाल है बच्चा पार्टी। वेलकम टू आवर क्लासेस। हम आपकी खुशी दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे चैनल केडी क्लासेस में। तो आज की क्लास में आप लोग क्या देख रहे होंगे, एमडीसी फिलोसफी का यूनिट हम लोग 1 बाय 1 उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। हम आपको बता देना चाहते हैं कि एमडीसी का जो पेपर है, ठीक है, एमडीसी का जो पेपर चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे आपका फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, हिस्ट्री हो, फिलोसफी हो, बॉटनी हो, जूलॉजी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, जो भी आपका एमडीसी का पेपर है वो सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2, 3 ये तीनों सेशन के लिए सेम होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिलहाल सेमेस्टर 3 का एग्ज़ाम है कल 20 तारीख को। तो आज 18 है ना, 20 को एग्ज़ाम है, 19 को एग्ज़ाम है, 19 या 20 को एक बच्चे बोल रहे थे। तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिलॉसफी का, एमडीसी फिलॉसफी सेमेस्टर 3 सेशन 22 से 26 बीबीएमक्यू यूनिवर्सिटी के लिए आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग अभी देखेंगे यूनिट वाइज, ठीक है। आपका 3 यूनिट पढ़ना है, तीनों यूनिट को हम पार्ट वाइज डिवाइड कर दिए। आप इसका पीडीएफ हमारे ग्रुप में ज्वाइन होकर ले सकते हो या फिर आप मेरे से पर्सनली मैसेज करके व्हाट्सएप पे ले सकते हो, ठीक है। तो 1 बाय 1 पीडीएफ हम दे रहे हैं, तो क्योंकि मेरे फ़ोन में जैसे जैसे स्टोरेज खाली होते जा रहे हैं, हम पीडीएफ बना बना के डालते जा रहे हैं। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। तो ये हम लॉन्ग क्वेश्चन पहले दे रहे हैं क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन आपको रात को भी देंगे ना, आप आराम से एक बार पढ़ लोगे, एक एक 2 नंबर वाला। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन अगर रात को देंगे तो आपके लिए बर्डन हो जाएगा, आपको और स्ट्रेस हो जाएगा। दैट आई डोंट वांट टू टेक यू स्ट्रेस, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे निष्कम कर्मा फिलॉसफी हम लोग पढ़ने वाले हैं। व्हाट डज निष्कम कर्मा मीन, इसका मतलब क्या होता है, निष्कम कर्मा मतलब उसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग हम लोग थोड़ा देखते हैं। 2-4 लाइन हम लोग थोड़ा समझते हैं कि क्वेश्चन आपको लिखने कैसे हैं। ये जो देख रहे हो आप पीडीएफ, ये आपका आंसर्स है, आपको इसका आंसर लिखना है, ठीक है। आप इसमें से छांट सकते हो, दीदी इतना बड़ा आंसर छांट सकते हो आप, ठीक है। एक चीज़ कहेंगे आपसे, आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लेना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और एक चीज़ कहेंगे, मुझे पता है कि आप बहुत लोग सब बिना सब्सक्राइब किए ही देख रहे हैं। अगर आप सब्सक्राइब नहीं भी करोगे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपके काम ये वीडियो आने चाहिए। आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, इतना काम आप ज़रूर करिएगा, शेयर कर दीजिएगा ताकि सबका हेल्प हो, ठीक है। हो सके हम एक किसी इंसान का मदद करें, आप 10 का कर दीजिएगा तो आप समझ नहीं सकते कितना ब्लेसिंग आपको मिलेगा और आपका एग्ज़ाम ऑटोमेटिक बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। अच्छा करोगे ना, अच्छा आपको जरूर आगे मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। कर्मा इज बैक। फिलॉसफी पढ़ रहे हैं ना जी हम लोग तो चलिए ये कुछ लॉन्ग क्वेश्चन है, आप इसका आंसर सॉर्ट आउट कर सकते हो, डोंट वरी। ये मुझे लगा ऐसा लॉन्ग, आप इसका आंसर सॉर्ट आउट कर, क्योंकि ये नोट्स है, ये कंप्लीट नोट्स टाइप है। तो आप समझ रहे हैं पूरा उसके बारे में, पूरा अब फिलॉसफी है तो उस चीज़ से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे यहाँ मेंशन करने होंगे मुझे, ठीक है। तो ये सारा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, उससे रिलेटेड जितने भी उसका मतलब क्या होता है, तो कैसे कौन उसमें जुड़ता है, कैसे काम होता है, ये सारा चीज़ इसमें दिया हुआ है फिलॉसफी में। तो चलिए पहले हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है, एमडीसी फिलॉसफी को इसका समझते हैं कि निष्कम कर्मा होता क्या है। तो निष्कम कर्मा इज़ अ सेंट्रल थीम इन द भगवद गीता। आपको पता है, आप कभी भगवद गीता, कभी भी मन उदास हो ना तो आप भगवद गीता पढ़ना खोल के, बोलोगे मैम भगवद गीता क्या, हम लोग अरिजीत सिंह का गाना खोल देते हैं आजकल होता है ना जी, जब भी उदास होते हैं तो हम लोग अरिजीत सिंह का गाना खोल लेते हैं, ठीक है। तो आजकल तो बहुत सारा उदासी का कारण हो गया है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में सबसे बड़ा जो मेरे बात से सहमत होंगे जरूर बताइएगा कमेंट में। लाइफ में सबसे बड़ा अगर कोई प्रॉब्लम होता है ना, किसी भी पर्सन, हमारे एज के पर्सन के लिए, जो भी अभी आप लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे बड़ा अगर कोई प्रॉब्लम होता है, हर्ट फील होता है जिस प्रॉब्लम से, वो प्रॉब्लम होता है एक एज के बाद एक पैसा का अर्निंग ना होना, एक अच्छी जॉब का ना होना, पेरेंट्स का प्रॉब्लम। सबसे बड़ी बात, पेरेंट्स को तकलीफ़ में देखते, अपने पेरेंट्स को पापा को मतलब स्ट्रगल करते हुए देखते हुए, ये जो होता है ना, ये किसी ब्रेकअप पेचअप, ये सब प्रॉब्लम से एकदम सर्वोपरि है, सबसे ऊंचा है। अब मुझे ऐसा लगता है ये जो प्रॉब्लम है ना, इसके आगे 10 ब्रेकअप फैले। सच बता रहे हैं हम आपको, ये जो प्रॉब्लम है ना, आपके सामने आपके पापा इतना स्ट्रगल कर रहे हैं और आप कुछ नहीं कर पाओगे ना वहाँ पे, उस कंडीशन में आपके लिए वो दुख जो बड़ा होगा ना, उसके आगे आपका दिल भी टूटा होगा ना, वो आप उस चीज़ को भी इग्नोर कर दोगे, इतना आपको अंदर से हिम्मत मिल जाएगा उस पर्सन को देख के, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है, जो भी मेरे बात से सहमत होंगे, मुझे पता है आप जरूर सहमत होंगे, तो बताइएगा ज़रूर, ठीक है। तो कर्मा भी कुछ इसी तरीके से कहता है। कर्मा कहता है कि भगवद गीता में कर्मा, क्योंकि कर्मा का बात हम बार बार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको उसी के बारे में हम लोगों को जानना है। आपको पता है बहुत सारी चीज़ें सुन के याद हो जाती हैं कि हमको इसमें क्या क्या पॉइंट्स डालने, ज़रूरी नहीं होते कि किताबी ज्ञान डालेंगे, ज़रूरी नहीं होते कि किसी अदर के भी डाल। आपका दिमाग क्या कहता है उस चीज़ के बारे में, निष्कम कर्मा के बारे में आप क्या समझते हो, बस आप समझो, पहले उस टॉपिक को समझ लो,
क्वेश्चन तो ही आप देख ही रहे हो, डेफिनेशन है उससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स है वो सारे इसमें इंक्लूडेड है। तो निष्काम कर्म का मतलब सिंपल सी बात है कि भगवत गीता में कहा गया है ना कि भगवत गीता का कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स है, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। आप अगर आज अच्छा करते हो तो आपको आने वाले दिनों में आपके साथ अच्छा होना तय है, चाहे आप कितने भी तकलीफ़ों से गुजरो। भगवान उसी की परीक्षा लेता है जो मजबूत होता है, और भगवान मजबूत बनाने के लिए ही परीक्षा लेता है। आप कितने लोए लो, कभी भी 2 पैसा जो गलत तरीके से कमा रहे हैं, आप कभी भी देखोगे कि कोई गलत करके भी बहुत आगे बढ़ता है, बहुत आगे बढ़ता है। क्यों बढ़ता है आगे? बिकॉज वो पास्ट में कभी अच्छा कर्म किया होगा, उसका राज वो भोग रहा है, उसका राज वो भोग रहा है। अगर कोई इंसान बहुत गंदा कर्म कर रहा है, फिर भी आप उसको देखोगे, गंदा कर्म करने का मतलब चीटिंग कर रहा है, किसी को धोखा दे रहा है, कुछ भी हो, कुछ भी रीज़न व्हाटएवर, आप देखोगे वो बहुत तरक्की कर रहा है। तो वो पता है क्यों तरक्की कर रहा है? पहले हमको भी समझ में नहीं आता था, फिलॉसफी पढ़े तो समझ में आया कि वो इसलिए तरक्की कर रहा है बिकॉज उसने पास्ट में कुछ अच्छा काम करा है, उसने पास्ट में अच्छे कर्म किए हैं, उसका फल वो आज ले रहा है। अब जो वो कर रहा है ना, वो जाएगा कहाँ? उसका तो फ्यूचर में मिलना तय है, बिकॉज पास्ट में स्ट्रगल किया तो अभी इंजॉय कर रहा है, तो फिर उस कंडीशन में फ्यूचर में उस हिसाब से रिजल्ट। तो हम लोग अभी जैसा हम लोग अगर कष्ट कर रहे हैं ना अभी, तो बस इतना समझिएगा ना, कभी हमारे साथ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं ना, यही कहता है भगवत गीता में, निष्कर्म कर्म यही कहता है कि अगर आप तकलीफ ले रहे हो ना, तकलीफ कर रहे हो ना अभी, बस ऐसा समझिएगा कि आपसे पास्ट में कुछ भूल हो गया था, कुछ गलती हुआ था। बस भगवान से यही कीजिएगा कि प्रेजेंट में अब आपसे गलती ना हो। देखिए आपका फ्यूचर खुद सही हो जाएगा। हम लोग फ्यूचर का बहुत टेंशन लेते हैं, अरे फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, हमारे फ्यूचर में ये चीज़ नहीं होंगे तो क्या होंगे। आपका इतना अच्छा सब्जेक्ट है फिलॉसफी, पढ़िए, सारा सारा पॉइंट आउट क्लियर, पूरा माइंड क्लियर। आप बिलीव नहीं करोगे, हम फिलॉसफी पढ़े ना अभी, हमको ऐसा लग रहा है ना कि हम बेकार का इतना फ्यूचर का टेंशन ले रहे हैं कि 2 साल बाद ये हो जाएगा, 1 साल बाद शादी होगा, या होगा ये जो भी होगा, हम बेकार का टेंशन ले रहे हैं कि 2 महीने बाद शादी है, 3 महीने बाद ये है, 4 महीने बाद वो है, 5 महीने, हम बेकार का उतना सोच रहे थे। टाइम ही नहीं मिल रहा है अब सोचने का, जब से फिलॉसफी पढ़ लिए। तो इसीलिए पता है, अपने डायरेक्शन को चेंज कीजिए। निष्कर्म कर्मा यही कहता है, पास्ट में जो हुआ उसका एंजॉयमेंट अभी आपको मिल रहा है, पास्ट में जो आपने किया उसका सज़ा भी आपको मिल रहा है, क्योंकि इस धरती पे ही आपको सज़ा मिलना है। अभी जो आप करोगे वो आपको फ्यूचर में मिलेगा, वो आपके लिए अभी जो आप कर रहे हो ना, आने वाले दिनों में ये आपका पास्ट होगा, और उस हिसाब से आपको भगवान देंगे प्रसाद, चाहे आप अच्छा करो चाहे आप बुरा करो। राधे राधे बोलिए, देखिए कितना बढ़िया आपका काम जाता है। टेंशन मत लीजिए किसी चीज़ का। एन इम्पॉर्टेंट फिलोसफिकल कंसेप्ट इन कर्म योगा। क्यों कर्म योगा को कहा जाता है इंपॉर्टेंट कंसेप्ट? अगर आपसे ऑब्जेक्टिव के लिए, बहुत बच्चे कहते हैं मैम ऑब्जेक्टिव का भी कुछ बता दीजिए। आप लॉन्ग का तैयारी कर लिए ना, ऑब्जेक्टिव हो गया आपका। लॉन्ग की तैयारी अगर आप कर लिए, लॉन्ग क्वेश्चंस की तैयारी कर लिए, आपका ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिक हो गया। बिलीव मी, ट्रस्ट कीजिए मेरे पे। हम ग्रेजुएशन पढ़ के बैठे हैं, आपके जैसे एग्ज़ाम हम भी दे के बैठे हैं। भगवान का आशीर्वाद है मेरे पे, मेरा कम नंबर नहीं आया अभी तक। तो आपसे भी हम कह रहे हैं, मत उतना ये कीजिए, ठीक है? उसका लॉन्ग क्वेश्चन करोगे, ऑब्जेक्टिव भी उसके अंदर से हो जाएगा, ठीक है? एन इम्पॉर्टेंट फिलोसफिकल कंसेप्ट इन कर्म योगा, इट मीन्स टू एक्ट अनसेल्फिशली और विदाउट पर्सनल गेन इन माइंड। दिमाग को बिना किसी अलग तरीके के सोच के, दिमाग में जो आ रहा है, आप कभी नोटिस करना कि आप योग करने बैठोगे, पूजा करने बैठोगे ना, आपके माइंड में गंदे गंदे थॉट्स आएंगे, गंदे गंदे थॉट्स जो आपने करा है उससे रिलेटेड इमेजिन। अच्छे थॉट्स भी आ सकते हैं, गंदे थॉट्स मैक्सिमम टाइम में आते हैं। पूजा पाठ करते, योगा करते, किसी का शिकायत, किसी का बुराई, अरे फलना जगह ऐसा कर दिए थे मैंने, टिंकू के पापा के साथ ये हो गया, उसके पापा के साथ, हमने एग्जाम्पल इसलिए लिया क्योंकि मुझे और कोई नाम याद नहीं आया। तो जो भी आप करोगे ना, आप देखो ना, कभी भगवान का आरती गा रहे हो, चाहे भगवान की आराधना कर रहे हो, अलग अलग तरह के बात याद आ रहे हैं कि अरे हमको ऐसे करना है, वहाँ पे जाके हमको कल मीटिंग में ऐसा हो गया था, कल मीटिंग में ऐसा करना है। तो ये सब चीज़ें याद आएगी। पता है क्यों? क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रखा था इन सब चीज़ों का। पूजा के टाइम में या फिर जब भी आप शांत बैठोगे, ये सारा स्ट्रेस निकल रहा है, बिकॉज भगवान आपके साथ खड़े हो रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अकबका जाते हैं, पूजा कर रहे हैं, भगवान को लेके भी गंदा थॉट आ गया, हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, अकबका गए, आँख खोल दिए, हम बोले वह पूजा नहीं करेंगे, भगवान के बारे में भी गंदा सोच ले रहे हैं, नहीं करते हैं। लेकिन ये गलत है, हम लोग भगवान के बारे में गलत नहीं सोच रहे, हमारा मन सोचवा रहा है। सोचवाने दीजिए, कितना दिन सोचवाएगा? 1 दिन सोचवाएगा, 2 दिन सोचवाएगा, सोचवाओ, एक दिन ऐसा समय आएगा कि वो खुद भगवान के बारे में सोचेगा। तो यही कंडीशन है, कर्मा यही कहता है कि
योग करिए, अनसेल्फिशलेस, मतलब सेल्फिश नहीं होना है, आराम से जो मन में आ रहा है आने दीजिए, जो दिमाग में घुस रहा है घुसने दीजिए, हमको मतलब नहीं है। हम भगवान की आरती गा रहे हैं तो आरती ही गाएंगे, भले आरती में 2 शब्द गाली भी दिमाग में आ रहा है, हमको गाली से मतलब नहीं है, मुझे आरती गाना है, आरती ही गाएंगे। अब भगवान को जो लेना है वो ले लेंगे, वो आप टेंशन मत लीजिए, उनको पता है, उनको सब पता है कि हम लोग से गंदा काम मन ही मेरा करवाता है। मन ही कह रहा है कि भाई उनको सब्सक्राइब नहीं करेंगे, नहीं कर दिए, वीडियो देख के चल गए। मन ही कर रहा है, नहीं उसको शेयर कर देते, नहीं उसको सब्सक्राइब कर देते, नहीं वो इंसान मदद करे उसको हेल्प कर दे, मन ही सब करवाता है, अच्छा हो बुरा हो सब मन करवाता है। भगवान नहीं लेने वाले हैं अपने ऊपर कुछ भी ब्लेम, ठीक है। तो निष्कर्म का यही कहना है। आप तो बहुत अच्छे से इसके बारे में लिख दोगे, कर्म के बारे में। कभी भी क्या होता है ना, किसी किसी चीज़ों को के लिए बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं होता है, बस उसका दिमाग समझिए, उसको रियल लाइफ में डालते जाइए, बुक देखते जाइए, डालते जाइए। अच्छा निष्कर्म कर्म क्या कहता है उसको पढ़ लिए, अब उसको रिलेट करना चालू कर दीजिए, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, उसका आंसर्स भी है, देख लीजिए। आई होप आपको समझ में आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है फिलॉसफी, ट्रस्ट कीजिए। आपके पास तो टाइम नहीं है बहुत ज़्यादा, नेक्स्ट सेमेस्टर से नेक्स्ट बच्चों के लिए अब देखा जाएगा, तो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, मन लगा के पढ़िए, तैयारी कीजिए, ठीक है। इसका PDF आप ले लीजिएगा हमसे, ठीक है। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए ध्यान रखें। और एक चीज़ कहेंगे, धीरे धीरे PDF सारा ग्रुप में हम डाल देंगे, ठीक है। अब मत कहिएगा मैम और PDF अपलोड कर दीजिए, क्योंकि हम PDF डाल देंगे वहाँ पे, ठीक है, ग्रुप में डाल देंगे। पर्सनली आप मेरे से ले लीजिएगा, हमारे व्हाट्सअप नंबर नहीं है तो व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेंगे, ठीक है। 8434328596 इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप हमसे ले लोगे, ठीक है। इस पर व्हाट्सअप करके आप ले लीजिएगा, क्लियर है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ऑल द वेरी बेस्ट, भगवान का नाम लीजिए, एग्जाम मस्त जाएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं, जय हिंद।